मेरा नाम अशोक भारद्वाज है। क्या क्या पूरा मामला था जी, क्या विवाद हुआ इसके बारे में? मुझे तो अभी पता चला कि हमारे एक मंडल की कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल की महामंत्री हैं, पहले महिला मोर्चे में रही, उपाध्यक्ष में रही। आज उनके साथ कोई मार पिटाई और झगड़ा हुआ, तो उसके बारे में जानकारी मिली, तो यहाँ पर आए और बस थोड़ा उस विषय में बातचीत रही है। बाकी जो निगम पार्षद हैं वो एक आरोप लगा रही हैं कि उनके पास कोई रिकॉर्डिंग है, ऑडियो, जिसमें आपने धमकी दी। देखिए, मुझे नहीं पता वो किस विषय में, किस बात पे, किन चीज़ों पे, उनकी क्या मानसिकता है, क्या वो कहना चाह रही हैं, क्योंकि मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई भी ऐसा होना वो गलत है। अब विधायक भी एक ही पार्टी के, निगम पार्षद भी एक ही पार्टी के, दोनों पार्टी सेम है, और ऐसे में वो इस तरह का वो विवाद। देखिए, उनको सोचना है। हमने अपना काम बखूबी, आज नहीं आज जनता की सेवा को करते करते लगभग 25 साल इस क्षेत्र में हो गए। हमसे ऐसी कोई बात किसी दूसरे पार्षद की, किसी दूसरे व्यक्ति की कभी नहीं हुई। लेकिन उनकी क्या मानसिकता है, उनकी क्या अपेक्षा है, क्या चीज़ें हैं, मैं उस बारे में कुछ नहीं। ये तो साफ एलिगेशन लगा रहे हैं कि विधायक के प्रति काम देखिए, नहीं करने दे रहे एलिगेशन तो कोई व्यक्ति किसी के ऊपर भी लगा सकता है, मैं आपके ऊपर भी लगा सकता हूँ। और वो चीज़ें तो अभी बहुत सी चीज़ें, क्योंकि जिनका महिला कार्यकर्ता उन्होंने ही मुझे कुछ बोला कि वो विषय हमारी पार्टी का इंटरनल विषय है, वो जो बातें हैं वो हम अपने पार्टी में रखेंगे। हमारी ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं रही कि हम बीच रोड पे खड़े होके किसी तरह का ऐसा ड्रामा करें। अशोक जी, असीजा जी ने आप पे ये भी आरोप लगाया है कि वो इस इलाके का डम्मी निगम पार्षद बना के रखना चाहते थे। देखिए, कोई भी पार्षद जो चुन के आता है वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। वो डमी खुद से बनता है, उसे कोई बना नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति, और हम अपने कार्यकर्ता अपनी पार्टी के व्यक्ति के बारे में कभी ऐसे डमी शब्द, मैंने बताया ना उनकी क्या मानसिकता है, मुझे इस बारे में नहीं पता। जिस व्यक्ति के लिए हम आज से 4-5 महीने पहले दिन रात सुबह शाम चुनाव लड़ने में, देखने में, करने में, ऐसी क्या मनोस्थिति उनकी बनी है, तो हमारी खुद समझ से बाहर है। और पार्टी का इंटरनल विषय है, कार्यकर्ता अपनी शिकायत पार्टी तक भी रखेंगे, और जो बात रहेगी वो पार्टी में लड़ेंगे। तो इंटरनल विषय तो ऐसा क्या विवाद हो गया, थाने तक आना पड़ गया? फिर थाने तक उन दोनों का आपस में हुआ है, तो वो उस विषय में तो वो दोनों सोचेंगे, इसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं। ठीक है, एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीना सीजा है, यहाँ से वार्ड नंबर 65 से मैं निगम पार्षद हूँ। मैम, आज क्या हुआ ये पूरा मामला ये हुआ, मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए मेरे घर किसी को भेजा गया, किसी लेडीज को, जिसने मुझे 11:08 पर फोन किया कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। तो मैंने कहा, एक पार्षद होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी का भी हो, तो मैं उसको बुला सकती हूँ। तो मैंने पार्षद होने के नाते 12 बजे मैं ऑफिस बंद कर देती हूँ। पार्षद होने के नाते मैंने उसको बुलाया अपने घर पे ही। घर पे आकर उसने मेरे आगे फोन लगा दिया और बोला, दीदी मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ शेयर। आप बहुत सीधी हैं, आप एक धार्मिक महिलाएं हैं। मैंने सुबह देखा आपको, आपने 500 लेडीज की कल शोभा यात्रा निकाली, तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैंने देखा कि वो फोन को मेरे सामने लगा के बैठी हुई थी। तो मैंने बस इतना कहा, मैंने इसके हाथ से फोन ले लिया। मैंने कहा, मुझे ये फोन दे, तुम रिकॉर्डिंग करने आई हो। तो उससे पहले भी इसने एक रिकॉर्डिंग मेरी करी थी, तो उसने मुझे कसम उठाई कि मैंने नहीं रिकॉर्डिंग करी, और मेरे को यही डाउट था कि शायद ये रिकॉर्डिंग ना करने आई हो। तो मैंने इसके हाथ से फोन ले लिया। फोन लेते ही इसने मुझे धक्का दिया, क्योंकि मैं जिस बेड पे बैठी थी, ये सामने सोफे पे बैठी थी, मैं वो बेड पे गिर पड़ी। फिर मैं उठी, ये अपना बाहर की साइड भाग रही थी। मैंने इसके हाथ से फोन लेने की कोशिश करी, इसने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश करी। मैम, आपको थप्पड़ किसने मारा है? जो मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने आई थी, गीता चौधरी जी। कौन है गीता चौधरी? गीता चौधरी मेरे ही मंडल में महामंत्री है। अच्छा, तो किस बात के लिए उन्होंने घर पे पहुंचा? वो सिर्फ मेरा स्टिंग ऑपरेशन करना चाह रही थी, किसी बात के लिए। अच्छा। मुझे नहीं पता किस बात के लिए करना चाह रही थी जी। जो कि मैंने इससे फोन खींचने की कोशिश करी, खींचने की भी नहीं। मैंने कहा, तुम मुझे फोन दे दो, उसने दिया नहीं। तो मैंने अपने हाथ से उससे फोन लेने की कोशिश करी, तो उसने मुझे धक्का देके गिरा दिया नीचे। जब मैं गिर गई तो मैं उठी और ये अपने बाहर की ओर जाने लगी। तो मैंने इससे कहा, भैया तू फोन दे के जा, फोन एक बार मुझे दिखा दे। अगर ते कहती मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग में नहीं है तो मैं दे दूंगी वापस आपका फोन, मुझे फोन दिखा दो। तो फोन दिखाया नहीं, और मैंने इसको, ये बाहर चली गई और मैंने कुंडी लगा दी। अब मामला क्या बात हो गई कि आप लोग के थाने पे आना पड़ गया? मामला ये हुआ, इसी ने रिपोर्ट करी पहले, और मेरी बहनों को भी धमकाया। और अभी भी ये कह रहे हैं, जब मैं ऊपर गई, अभी नीचे उतरी हूँ, और यही कह रहे हैं विधायक पति
कि तुम्हारा क्या हादसा करूंगा, मैं तुम्हें बस दिखाऊंगा कि क्या होता है। तो और मेरे बच्चों को भी धमकी दी जा रही है और मुझे भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जब देखो 3-4 बार मेरे पास फोन कॉल आ चुकी हैं, लोगों के मैसेज आ चुके हैं, आपको कहीं ना कहीं फंसाया जाएगा, आपको जान के मारने की धमकी है। और पहले भी दे चुके हैं। आज उन्होंने सरेआम धमकी दी है कि हम तेरे हाथ पैर तोड़ के तेरे को घर बिठा देंगे, और जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो मैं बस पार्टी से गुजारिश करूंगी और अपने ये थाने इंचार्ज से भी कि हमें जो है ना इंसाफ दिलवाया जाए। संगठन के कार्यकर्ता हूँ, संगठन के साथ जुड़ी हुई हूँ। भाई साहब मेरे गले में दबाया है इन्होंने, मेरा गला दोनों हाथ से, तो आवाज़ नहीं निकल रही, मुझे पता मैं कैसे बोल पा रही हूँ। ठीक है कोई नहीं, क्या हुआ? इनका राम कथा थी तो इन्होंने मुझे बुलाया था। इन्होंने 5 दिन पहले मुझसे पैसे ले लिए थे आने के लिए, सबसे पैसे लिए थे तो मैंने भी दिए। तो पर इन्होंने सुबह फ़ोन करके मुझे बोला कि टाइम से तू 8-8:15 बजे तक आ जाना। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो मैं वहाँ पहुँची, तो पहुँचते ही थोड़ी देर बाद मेरे पास आई हैं। आते ही मेरे को इन्होंने बोला कि इस आयोजन के बाद है ना मेरे घर पर आना। तो मैंने कहा ठीक है, ये हमेशा बुलाती रहती थी क्योंकि हम संगठन से जुड़े हुए हम कार्यकर्ता, जब बुलाते हैं तो हम चले जाते हैं। तो मैंने कहा मैं ठीक है आ जाऊँगी। तो फिर मैं आई वापस, करीब 11 बजे के करीब थे और धूप इतनी तेज़ थी। तो मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ आ गई हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना खाना वाना बनाऊँ। अपने घर में हम महिलाओं को 10 काम होते हैं। तो मैंने इनको बोला कि दीदी आप आ गए हो तो मैं आ जाती हूँ। तो कहने लगी नहीं तू आधे घंटे में आ जाना। तो मैं ठीक है, मैंने कहा मैं आ जाती हूँ। फिर आधे घंटे के बाद मैं इनके घर पर गई। घर पर जैसे ही मैं गई तो इन्होंने बेल बजाई मैंने, तो इनके बेटे ने दरवाज़ा खोला तो सीधी अंदर गई। तो इनकी मेड आई, कह रही दीदी पानी ले लो। तो मैंने कहा नहीं पानी नहीं पीना, दीदी कहाँ बुला दो। तो जैसे ही मैं 2 कदम आगे रखे होंगे तो इनकी सहेली है शोभा, उसने मेरा फ़ोन छीन लिया। घुसते ही मेरा फ़ोन छीन लिया। और वो वीना सीजा जी सामने बैठी हुई थी तो वो कहने लगी आप बैठ जाए यहाँ पर। तो मैंने कहा दीदी बोलो क्या कह रहे थे आप। तो कहती गालियाँ देने लगी बहुत गंदी गंदी। मैं कह नहीं सकती, मुझे बहुत शर्म आ रही है बोलते हुए भी। तो फिर वो हमारी एमएलए के लिए भी बोलने लगी। हालांकि एमएलए के लिए वो बहुत गंदा बहुत टाइम से बोलती आ रही है, पर मैंने कभी किसी को नहीं कहा। देखो हम एक छोटे से कार्यकर्ता है, हम किसी को नहीं बोल सकते। ये जनता के द्वारा चुने हुए हैं। वो एमएलए हमारी कभी किसी के बारे में नहीं बोलती है, कुछ गलत नहीं बोलती है, वो सबको साथ लेके चलती है। तो वो मुझे बोले कि तुझे खरीद रखा है एमएलए ने, तो उसके साथ घूमती है। फिर मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला दीदी अगर आपको ऐसे लगता है आप बुलाओगे तो हम आपके साथ भी आएंगे, हम संगठन के बंदे हैं, और एमएलए बुलाएगी तो हम एमएलए के साथ भी आएंगे। तो इन्होंने मेरे मुंह पे खींच के एक थप्पड़ मारा इस बात पर, वीना सीजा ने। फिर मैंने उठ के अपना वहाँ से चल दी। मैंने कहा मेरा फ़ोन दो। तो कहती नहीं फ़ोन नहीं मिलेगा। इनके टेबल पे डाइनिंग के ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ था, उसके नीचे मेरा फ़ोन रखा हुआ था। मैंने वो हटा के अपना फ़ोन उठाया। तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो पीछे से इनके लड़के ने आगे मेरे ऐसे पकड़ के दोनों बाजू से पीछे से आके मेरा गला पकड़ा, और इनकी माँ ने मेरा गला दबाया आगे से। तो मैं चिल्लाने की कोशिश कर ले रही, तो शोभा है इनकी सहेली, वो वहाँ पर थी। तो वो उसने भी मेरे जैसे मैं चिल्लाई ना, तो उसने दोनों हाथों से मेरा मुंह दबाया बड़ी जोर से। मेरे सारे गले पे स्वेलिंग है, मेरी डॉक्टरी हुई है। तो मैं फिर एकदम पसीना पसीना हो गई। जब 3 लोग मेरे को एकदम ग्रिप बन के पकड़ लिया उन्होंने। तो मैंने कहा दीदी ऐसे। फिर मैं चुप हो गई। फिर इन्होंने मेरे मुंह पर फिर थप्पड़ मारा, पुनीत ने, उनके बेटे ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा। तो मेरे को चक्कर आ गई मैं बुरी तरह से। फिर मैंने अपने भगवान को याद किया, मैं रोने लग गई बुरी तरह से। फिर मैं अभी हिम्मत करके दरवाजे की तरफ आई। दरवाज़ा खुला था, मैं दरवाजे की तरफ जैसे आई तो मैंने दरवाजे का कुंडा पकड़ लिया। तो ये मुझे अंदर की तरफ खींच रहे हैं। वीना सीजा बोल रही है इसको अंदर लेके आ, इसको यही आज बताते हैं। मैं बाहर की तरफ आ रही हूँ और ये मुझे अंदर की तरफ खींच रहे हैं तीनों, शोभा और पुनीता सीजा और वीना सीजा। मैं बड़ी जोर से हिम्मत करी, दरवाज़ा खुल गया, पूरा खुल गया गेट दीवार के साथ लग के। तो मैं बड़ी जोर से चिल्लाई बचाओ बचाओ करके। तो नीचे से कोई आया है, उन्होंने जीने में जब उन्होंने देखा कोई आ गए हैं पड़ोसी, तो इनकी ग्रिप ना छूट गई मुझसे। तो मैं एकदम छुड़ा के अपने आप को भागने लगी। तो भागते भागते जीने में नीचे तक आई है वीना सीजा, और उसने मुझे फिर मेरा गला पकड़ा दोनों हाथ से। पहले बेटे ने पकड़ा, फिर माँ ने पकड़ा, और वो उसकी सहेली है शोभा, पकड़ ले इसको पकड़ ले। फिर उसकी सहेली के हाथ में मेरा फ़ोन था। फिर मैंने अपना फ़ोन चलते चलते फ़ोन छीन के मैं नीचे आई, मैं गिर भी गई नीचे। फिर मेरे पीछे पीछे वो सीढ़ियों में आई है वीना जी, और खूब गालियाँ, इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज बोल रही थी बहुत ज़्यादा। मैं संगठन के साथ काम करती हूँ, पर मुझे इतनी शर्म आ रही है बोलते हुए। थाने पे आए हैं, क्या आपने क्या शिकायत दी है? मैं जो इन्होंने मेरे साथ किया है आज, मैंने उसके लिए अपनी कंप्लेंट दी है। एक हम कार्यकर्ता हैं, हम इसीलिए अपने पिटने के लिए बैठे, हमारा भी कोई मान सम्मान है क्या? पार्षद हो, हमारी एमएलए कभी किसी को कुछ भी नहीं बोलती हो, किसी के लिए गलत विचार भी नहीं डालती है, और ये सबके लिए इतना गंदा गंदा कहती है, मुंह पे थप्पड़ मार के बोलती है तो उसके पास नहीं जाएगी। इतनी गंदी गाली देके मेरे को पुलिस ने मेरी कंप्लेंट ले ली है, पर ये अपनी अप्रोच लगा के दिखा रही है कि हमारे पास वकील है, हमारा बेटा। और जो कैमरे लगे हुए थे इन्होंने के घर में, अगर मैंने कुछ गलत किया होता
तो वो कैमरे मेरे खिलाफ लाके यहाँ पे पुलिस को दिखाते हैं, पर अभी सारी गलती इन्हीं की है, तो इन्होंने अपने घर से वो कैमरे भी हटा दिए हैं। और वो हमारी एमएलए को भी खूब गलत बोल रही है, अशोक जी के लिए भी बोल रही है, और संगठन के हर बड़े बड़े जितने भी कार्यकर्ता सबके लिए गलत गलत लैंग्वेज यूज कर रही है। की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? मैं अपने लिए और अपनी और बहनों के लिए, मेरे साथ बहुत बहनें जुड़ी हुई हैं, जो भी हर आदमी अपना मान सम्मान के साथ इनके घर पे आते हैं, तो ये उनके लिए इज्जत मान सम्मान को ऐसे दाव पे लगाएंगे तो कौन आएगा कार्यकर्ता, ये बताइए। पूरी दिल्ली की जो बहनें अपना घर मान सम्मान छोड़ के हम आती हैं, तो हम इसलिए पिटने के लिए आते हैं या अपना गले पे कोई प्रेशर डाले, हमें मारे या अपने दबाव में जूती समझ के हमें काम पे ले, हम तो इसीलिए हम आते हैं कि हमारा कोई सम्मान नहीं है, हम कोई बिकाऊ नहीं है, हम संघ के लिए काम करते हैं, इज्जत मान सम्मान के लिए करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं। और ये ऐसे गलत प्रेशर डालती हैं और इतना गंदा गंदा लैंग्वेज मिनट में गिरगिट की तरह रंग बदल देती है 1 मिनट में। मैंने इनको चलते चलते कहा, मैंने कहा दीदी आप राम की भक्तों पूजा पाठ करती हो, मैंने इनको ये बोला कि राम की भक्तों पूजा पाठ करती हो और आप अपने भगवान से डरो, आपका बीज नाश होगा, मैंने को ये बात बोली। तो इन्होंने मेरे पीछे से मेरी बाल पकड़ के खींचे, चलते चलते जीने से उतरते, फिर मैं भाग के फटाफट सड़क पर आ गई, पड़ोसियों ने मुझे पानी पिलाया, सबने देखा है इनके पड़ोस पे।